अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज 15 मई सन 2026 और सुबह की तकरीबन 8:15 हो रहे हैं और मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। आपको मेरे पीछे आइकॉनिक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की। और रात को ही मैं आया हूँ 103 अब सुबह खरम रेल कार पे और अब मैं जाऊँगा वापस रावलपिंडी से गुजरात। और ट्रेन मैंने चूज़ की वन एंड ओनली क्वीन ऑफ बलोचिस्तान 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस, जो कि पेशावर और कोयटा के दरमियान चलती है। तो पेशावर से अब इसका टाइम जो है वो चेंज हुआ है। अब सुबह तकरीबन 6 बजे, सुबह 6 बजे इसका राइट टाइम डिपार्चर है। पहले जो है 7 बजे था, 1 घंटा पीछे किया। और 9:10 इसका शेड्यूल अराइवल है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन। बिल्कुल राइट टाइम आ रही है। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं कि इसके टिकट लेते हैं, क्योंकि अभी टिकट मैंने ऑनलाइन पे हो नहीं रही थी। तो अब मैं लूँगा ओपन टिकट। देखते हैं कि फेयर में कोई इजाफा हुआ है या नहीं, क्योंकि पिछले 10-15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है, देखते हैं कि रेलवे ने भी उसमें जो किराए हैं उनमें इजाफा किया या नहीं किया। तो टेक्निकल स्टाफ होगा यहाँ पे। जाफर एक्सप्रेस का क्रू वगैरह चेंज होगा और उसके बाद कोचेज़ में पानी भरा जाएगा। उसके बाद 9:35 पे इसका शेड्यूल डिपार्चर है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से। तो अभी चलते हैं अंदर, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस वक्त अभी कम से कम 1 घंटा है मज़ीद इंतज़ार का। तो उसके बाद फिर सवार होंगे और सफ़र का करेंगे आगाज़ रावलपिंडी से गुजरात तक का। दोस्तों सामने आप रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की आइकॉनिक बिल्डिंग देख रहे हैं और इसी के साथ लेफ़्ट साइड पे सामने डीएस ऑफिस है। तो अभी चलते हैं अंदर। तो दोस्तों इस वक्त 9:20 हो रहे हैं और मैं इस वक्त पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4, 5 को मिला रहा है। और अभी तकरीबन 10 मिनट डिले के साथ लाइन क्लियर हो गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस। और टिकट मैंने ले लिया, तकरीबन 750 रुपये इसका किराया है रावलपिंडी से गुजरात तक का। और 10 रुपये जो है वो राब्ता ऐप की चार्जेज़ हैं। ओपन टिकट है इकॉनमी क्लास की। तो देखते हैं कि जगह मिलती है कि नहीं मिलती बैठने की। तकरीबन 3 घंटे का सफ़र होगा ये। और अगर रावलपिंडी के मौसम की बात करें तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, धूप निकली हुई है, ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है। और 2-3 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई है। तो अब ऐसे ही सफ़र रहेगा सारा गुजरात तक। आगे जूँ डाउन साइड पे जाएंगे तो गर्मी में इजाफा होता जाएगा। ये दोस्तों ओपन अन रिज़र्व टिकट 760 रुपये। वैसे इसका किराया जो है गुजरात तक जो है 750 रुपये। 10 रुपये जो हैं वो राब्ता ऐप के जो चार्जेज़ हैं वो हैं। तो काफ़ी हद तक जो है अगर आप इसको कंपेयर करें रोड ट्रैफिक के साथ तो किराए में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। रेल का जो है फिर भी जो फेयर है वो मुनासिब है। बड़ा खुशाइंद ये कदम है रेलवे की जानिब से कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है तो जो किराया है उसमें फ़िलहाल तो इजाफा नहीं किया गया। और इसी तरह अगर आप देखें तो जो बसेस वगैरह हैं या बाय रोड जो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने अपने किरायों में इजाफा कर लिया हुआ है। तो बस अब आप देख रहे हैं कि मुसाफिर जो हैं काफ़ी हद तक कम है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे जाफर एक्सप्रेस के। और अराइवल बस होने वाला है, तकरीबन आउटर पे आ चुकी हुई है। 10 मिनट डिले हो चुकी है। 9:10 शेड्यूल अराइवल था और इस वक्त 9:20 हो रहे हैं। नहीं दोस्तों, अनाउंसमेंट हो गई है। तकरीबन 9:33 हो गए हैं। ये टाइम था इसका रावलपिंडी से डिपार्चर का और तकरीबन अब आप 25 मिनट देख रहे हैं डिले हो चुकी है। अब तकरीबन यहाँ से इसका डिपार्चर होगा तकरीबन 10 बजे। तो दोस्तों 9:35 पे 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हो रहा है। ZC206419 इसको पेशावर से लेके आया और आगे लाहौर तक लेके जाएगा। पेशावर से रावलपिंडी तक इसको लेके आए हैं रावलपिंडी शट के ड्राइवर्स। और नेक्स्ट आगे रावलपिंडी से लाहौर तक लेके जाएंगे, लाहौर का क्रू लेके जाएगा। लाहौर से मुल्तान तक भी लाहौर का एक क्रू जाएगा। और सबसे पहले हाफ लगेज और इकानमी क्लास की कोच है उसके, बल्कि स्टार्ट में इकानमी क्लास की कोचेज़ हैं। तो दोस्तों मुसाफिर सवार आलमोस्ट हो चुके हैं ट्रेन में। और अगर इसकी कोचेज़ की बात करें तो मुख्तलिफ़ क्लासेस की कोचेज़ रैश हुई होती हैं। इसमें सबसे पहले इकानमी क्लास, उसके बाद AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और AC स्लीपर। ये 4 क्लासेस की जो कोचेज़ हैं इस पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस चलती है लाहौर तक। लाहौर से फिर आगे इसको लाहौर कोटा की 3 या 4 कोचेज़ मज़ीद अटैच होती हैं।
और अभी अब तकरीबन 20 मिनट तो ये स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर यहाँ से डिपार्चर होता है। तो फिर अपने सफ़र का अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। मुसाफिरों की तादाद जो है काफ़ी कम है, कोई इतना ख़ास रश नहीं है। कोचेज़ में जो है वो पानी भरा जा रहा है। दोस्तों इस वक्त जो CNR कोच है AC स्लीपर की, उसमें मैं आया हूँ और आपको एक कैबिन का मैं विज़िट करवा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि 2 पर्सन कैबिन है, जिसमें सोफ़ा नुमा जो सीट्स वो लगी हुई हैं। बर्थ भी अगर आप 2 बंदे हैं फिर तो एक जो है ऊपर सो सकता है, लेट सकता है। इसी के साथ अटैच जो है वो बात है, जो कि अभी बिजली बंद है। एक जो है AC स्लीपर की कोच है, एक बिज़नेस क्लास है, 2 AC स्टैंडर्ड की कोच है। अब नेक्स्ट कोच है वो है AC बिज़नेस की। तो इसी के साथ ये पहले मैंने आपको दिखाया वो 2 पर्सन था, ये 4 पर्सन जो कैबिन है AC स्लीपर का। इसमें 4 लोग जो हैं वो एक साथ सफ़र कर सकते हैं। इसके साथ भी अटैच बात है। इस वक्त शायद पावर मैन जो है वो कटी हुई है, तो लाइट जो है इस वक्त नहीं है अभी। तो इस वक्त दोस्तों जो बिज़नेस क्लास कोच है इसमें मैं आया हूँ, इसका आपको एक विज़िट मैं करवा देता हूँ। ये एक कंपार्टमेंट बना हुआ है 6 पर्सन का, जिसमें चार्जिंग पोर्ट्स भी जो हैं वो इंस्टॉल कर दी गई हैं। इसमें भी जो सीटिंग है, ये जो पोशिंग हुई हुई है, ये वेलवेट की हुई हुई है, प्लास्टिक की जो है वो पोशिंग नहीं है। इसी तरह ये बालकनी और आगे फिर जो 2 AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ हैं वो अटैच हुई हुई हैं। सिर्फ एक CNR है, बाकी तमाम इकानमी क्लास के साथ तमाम जो कोचेज़ हैं वो CFI ओल्ड जर्मन वो अटैच हैं। और इस वक्त अब मैं जो जर्मन जो कोच है AC स्टैंडर्ड की उसमें आया हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिटिंग वही है 6 पर्सन की, और यहाँ पे जो पुशिंग हुई भी है सीटों पे वो प्लास्टिक भी हुई भी है। सामने फ़ैन लगा हुआ है और इसी के साथ ये एक साथ सिंगल सीट्स हैं जिसको जो सीट और बर्थ दोनों का काम जो है वो दे रही हैं। नहीं दोस्तों, 9:55 पे 20 मिनट तख़ीर से डिपार्चर हो गया 40 जाफ़र एक्सप्रेस का, और हम भी अब इकानमी क्लास की कोच में सवार होते हैं। तो अल्लाह का नाम लेके सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म से मूव हो रही है। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी रेलवे स्टेशन छोड़ रही है जाफ़र एक्सप्रेस, और आज 40 जाफ़र एक्सप्रेस भी रावलपिंडी से लाहौर तक, लाहौर शेड के क्रू वर्किंग कर रहे हैं। ड्राइवर साहब इमरान सिद्दीकी साहब वो लेके जाएंगे रावलपिंडी से लाहौर तक। सामने आप रेलवे स्टेशन रावलपिंडी का नेमिंग बोर्ड देख रहे हैं। 1879 में ये बना हुआ है और 1507 किलोमीटर मार्कअप पे मौजूद है। और सामने सफारी ट्रेन की कोचेज़ 3 खड़ी हैं जो हर संडे रावलपिंडी से अटक खुर्द के दरमियान चलती है। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का यार्ड जो है वो क्लियर कर रही है 40 जाफ़र एक्सप्रेस, और यहाँ से अब
जो डुअल मेन लाइन 1 है जो कि चिकलाला तक है, वहाँ से अब ये डाउन साइड की जो मेन लाइन है उस पर डाइवर्ट होगी। सामने आप देख रहे हैं कि जो लाइन है वो चेंज कर रही है। रावलपिंडी से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप ये करेगी गुजर रेलवे स्टेशन पे, और मेरा ख्याल है चिकलाला इसका स्टॉप नहीं है। चिकलाला से थ्रू जाएगी लेकिन स्लो स्पीड में। वहाँ से फिर आगे थ्रू आउट शादरा तक सिंगल मेन लाइन 1 उस पर अपना सफ़र करेगी। दोस्तों यार्ड निकलते ही ZQ-2419 ने नाजब कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी रावलपिंडी शहर को पीछे छोड़ते हुए, और ये भी आपने आउटर सिग्नल देखा है चिकलाला रेलवे स्टेशन का। दोस्तों आप देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ ट्रैफिक भी रवा दवा है रोड पे, और चिकलाला रेलवे स्टेशन से थ्रू पास करेगी। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन किया हुआ है। अगर रावलपिंडी डिवीज़न के स्टेशन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन स्टेशन हैं तमाम ही। और 1503 किलोमीटर मार्कअप पे है चिकलाला रेलवे स्टेशन। तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है रावलपिंडी जो मेन स्टेशन है वहाँ से। और सामने आप देख रहे हैं कि 15 किलोमीटर का कशन है, 15 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ से पास होना है। तो यहाँ से अब देखते हैं कि कोई सीट अगर खाली है तो बैठते हैं, जब तक कोई पैसेंजर जिसकी सीट बुक हुई हो जब तक वो नहीं आता। तो ये कुछ हालात हैं इकॉनमी क्लास की, कुछ एक सीट खाली है तो इधर बैठते हैं। यहाँ से दोस्तों अब जो डुअल मेन लाइन 1 थी वो छोड़ चुकी है और सिंगल मेन लाइन 1 पे डाइवर्ट हो गई है। दोस्तों अब हमारी ट्रेन कोरंग ब्रिज और कोरंग टनल में से पास होगी। तो रास्ते में पहला क्रॉस हमारा होगा 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार के साथ, जो कि सुबह 7 बजे चली हुई है लाहौर से रावलपिंडी के लिए।
देखना ये है कि कौन से स्टेशन पे होता है अब। तो दोस्तों सामने आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे देख रहे हैं जो कि जीडी रोड से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। और सामने आप बुलंदो बाला इमारत देख रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी की खूबसूरती यही बुलंदो बाला इमारतें हैं। और इस्लामाबाद की ग्रीनरी आप बिल्कुल साथ देख रहे हैं। ग्रीन बेल्ट बना हुआ है जिसमें फलदार फूलदार पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं। ट्रेन हमारी इस वक्त सिहाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है। टेक्निकल स्टेशन है, स्टॉपेज के लिए यूज़ होता है। स्टॉपेज किसी भी गाड़ी का नहीं है, क्रॉसिंग के लिए यूज़ होता है। दोस्तों स्पीड स्लो होने के बाद दोबारा नाच अप किया है ZCU-206419 ने और आहिस्ता आहिस्ता अब आगे गुजरहां की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों इस वक्त ट्रेन हमारी मानकियाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। चौदह 1482 किलोमीटर दूर है कराची की माड़ी पोर्ट से। दोस्तों एक बार फिर ब्रेक सप्लाई हुई थी और उसके बाद दोबारा नाच अप कर लिया ZC20 ने और बड़ा ज़बरदस्त चुकिंग साउंड सुनाई दे रहा है।
कलियाम अवान रेलवे स्टेशन से पास थ्रू किया है 40 राउंड जाफर एक्सप्रेस ने और 1476 किलोमीटर मार्कअप पे है कलियाम अवान स्टेशन वो बना हुआ है। बिल्डिंग जो है वो मेरे लेफ़्ट साइड पे थी। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी मंदरा शहर की जानिब बढ़ रही है और अभी मंदरा रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी। दोस्तों इस वक्त गंगरीला रेलवे स्टेशन के पास हैं हम और आप देख रहे हैं कि जीडी रोड जो है नेशनल हाईवे है बिल्कुल ट्रैक के साथ साथ और ट्रैफिक जो है उस पर रवा दवा। दोस्तों 1461 किलोमीटर दूर है कराची कमाड़ी पोर्ट से गंगरीला रेलवे स्टेशन और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। दोस्तों ट्रेन हमारी गुजरहां शहर में दाखिल हो चुकी है और बिल्कुल स्टेशन भी आ गया है। यहाँ से अब लूप लाइन पे डाइवर्ट होगी और अपना 2 मिनट का शेड्यूल स्टॉप करेगी। और इस वक्त 10:51 हो रहे हैं और शेड्यूल अराइवल इसका 10:27 था। तकरीबन ये 23 से 24 मिनट डिले चल रही है। दोस्तों मेन लाइन छोड़ चुकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता लूप लाइन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जाएगी। सामने आप देख रहे हैं खूबसूरत बिल्डिंग मरकज़ी इमारत गुजरहां रेलवे स्टेशन की 1454.65 किलोमीटर मार्कअप और 1615 फुट हाइट अबव सी लेवल। सामने आप वेटिंग एरिया वेटिंग हॉल देख रहे हैं। नहीं दोस्तों 2 से 3 मिनट स्टॉप करने के बाद फ़ाइनल डिपार्चर विसल हो गया है गुजरहां रेलवे स्टेशन से 40 राउंड जाफर एक्सप्रेस का। और गुजरहां से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप करेगी जेलम रेलवे स्टेशन पे। आलमोस्ट 1 घंटे का सफ़र मज़ीद है जेलम तक का। और ये सामने मेन बाज़ार और आगे जीडी रोड को कनेक्ट कर रहा है रोड। ये साथ ही लंदन प्लाज़ा
जो कि काफ़ी पुराना है। और सामने आप गुजरहां शहर की आबादी देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रैक के साथ साथ घर बने हुए हैं। दोस्तों इस वक्त ट्रेन हमारी किस्वाल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता सुहावा शहर की जानिब रवाना। दोस्तों 11:12 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी सुहावा शहर में दाखिल हो रही है और सुहावा रेलवे स्टेशन से भी गुजरेगी और हमारा क्रॉस भी यही होगा 101 अब तो रफ्तार रेल कार के साथ। अब देखना ये है कि लूपिंग क्रॉस होता है या हम मेन लाइन थ्रू जाते हैं और वो वेटिंग पे होगी। तो दोस्तों हमारी ट्रेन इस वक्त सुहावा रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पे जा रही है और लूपिंग क्रॉस होगा 101 अप के साथ। और अब देखना ये है कि हमें रुकना पड़ता है या 101 मेन लाइन थ्रू पास होती है या वो भी लूप लाइन से पास होगी। देखना ये अब आगे मज़ीद देखते हैं। अभी ये यहाँ से कर्व सीधा होगा तो फिर सामने से नज़र आएगी। अभी तक एंटर नहीं हुई 101, मेरे ख्याल में उसको आउटर पे रोका होगा। दोस्तों हमारी ट्रेन भी इस वक्त लूप लाइन पे रुकी है और सामने से वाया लूप ही आ रही है। 101 अब GU24557 इसको लीड कर रहा है।
दोस्तों 101 लूप लाइन से पास हो गई है और इसी के साथ 101 के पास होते ही हमारे लिए सिग्नल भी डाउन हो गए हैं और डिपार्चर हो गया है सोहावा रेलवे स्टेशन से जाफ़र एक्सप्रेस का। सोहावा से अब नेक्स्ट थ्रू पास करेगी तरक्की रेलवे स्टेशन से। और पोटोहार रीजन यहाँ से स्टार्ट होगा और जब्बा हिल्स जब भी गुज़रते हुए हम आगे तरक्की बकड़ाला डुमेली की तरफ जाएंगे। सामने आप अबेंडेंट वेल देख रहे हैं, कुआं जो कि अब ज़ेर इस्तेमाल नहीं रहा हुआ। दोस्तों तरक्की रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है हमारी ट्रेन और साथ साथ आप जब्बा हिल्स देख रहे हैं। काफ़ी हाइट पे ये पहाड़ मौजूद है। दोस्तों एक साइड पे पहाड़ है और दूसरी साइड पे घाटी बनी हुई है काफ़ी गहराई में। और सामने आप ओवरहेड ब्रिज देख रहे हैं, नेशनल हाईवे ऊपर से गुजर रही है। दोस्तों ट्रेन हमारी तरक्की रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और अब यहाँ से आगे हारशू कर्व लेके नीचे बकराला की तरफ जाएगी। स्टार्ट हो गया है।
जब्बा हिल नज़र आ रही है, जो कि बिल्कुल तरक्की रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ है। और हम अब डाउन साइड पे आ गए हैं। और अब नेक्स्ट बकराला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी। 1424 किलोमीटर मार्क अब से गुजर रहे हैं हम। दोस्तों बकराला रेलवे स्टेशन से मेन लाइन थ्रू पास कर रही है बॉडी टाउन जाफर एक्सप्रेस। चौदह 1422 किलोमीटर मार्कर पे मौजूद है। और नेक्स्ट 9 आर्चेस ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी। डुमेली रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है बॉडी टाउन जाफर एक्सप्रेस। और डुमेली के बाद जो अबेंडन स्टेशन है रसियाल, वहाँ से पास होगी। उसके बाद दीना, दैन कालूवाल, फिर काला गुजरा, उसके बाद फिर जेलम। इस वक्त अबेंडन रसियाल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है। एक ही लूप लाइन हुआ करती थी इसकी। गैंगमैन हजरात हैं वो अपने काम में मसरूफ़ हैं। दोस्तों ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता दीना शहर की तरफ बढ़ रही है और अभी थोड़ी देर में दीना रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी। और ये तमाम जो आबादी आप देख रहे हैं ये दीना शहर की है। दोस्तों सामने आउटर सिग्नल आ गया दीना रेलवे स्टेशन का। मेन लाइन थ्रू पास करेंगे हम।
दोस्तों सामने दीना रेलवे स्टेशन की मरकज़ी इमारत, और सिर्फ 2 ट्रेन का स्टॉप है यहाँ पे, एक पाकिस्तान एक्सप्रेस और दूसरी अवाम एक्सप्रेस। बाकी तमाम ट्रेन जो हैं यहाँ से थ्रू पास होती हैं। एक बार फिर हम जीडी रोड के नीचे से गुजरेंगे। तो दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त कालूवाल रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और बड़ा ही खूबसूरत 90 डिग्री कर्व लेके आगे राइट साइड पे मुड़ रही है। सामने आपको लेफ्ट साइड पे मरकज़ी इमारत भी नज़र आ रही है। दोस्तों इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता झेलम शहर की तरफ बढ़ रही है और अभी पास थ्रू करेगी काला गुजरा रेलवे स्टेशन से। (1390 किलोमीटर मार्क पे बना हुआ है। दोस्तों 1390 किलोमीटर मार्कअप पे ये बना हुआ है और तकरीबन झेलम से 4-5 किलोमीटर दूर है। और गुजरहां से चलने के बाद अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी झेलम रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों झेलम शहर में दाखिल हो चुकी है और एक बार फिर ओवरहेड ब्रिज बना हुआ है, नेशनल हाईवे जीडी रोड ऊपर से गुजर रहा है जो कि झेलम शहर को बाईपास कर रहा है। और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक झेलम रेलवे स्टेशन पे अप्रोच करेगी। दोस्तों 12:05 हो रहे हैं दोपहर के और 49 जाफर एक्सप्रेस झेलम रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है। शेड्यूल अराइवल इसका 11:38 था, तकरीबन 26 से 27 मिनट डिले चल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ले रहे हैं। मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं झेलम रेलवे स्टेशन पे जाफर एक्सप्रेस में सवार होने के लिए।
दोस्तों 2 से 3 मिनट स्टॉप करने के बाद डिपार्चर हो गया जेलम रेलवे स्टेशन से 40 राउंड जाफर एक्सप्रेस का। और जेलम से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप करेगी खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त दरियाए जेलम के ऊपर से गुजर रही है। मोटरसाइकिल जो है वो फ़िलहाल तो आगे निकला है, लेकिन फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता रेस लगी हुई है। ब्रेक सप्लाई हुई हैं रिवर के ऊपर ही। तो थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन चल पड़ी और अब पास थ्रू कर रही है सराय आलमगीर रेलवे स्टेशन से। आलमगीर रेलवे स्टेशन दोस्तों 1381 किलोमीटर मार्कर पे मौजूद है और तकरीबन 1381 किलोमीटर दूर है कराची से। ट्रेन हमारी अपर जेलम कनाल के ऊपर से पास करेगी। और नेक्स्ट पास थ्रू करेगी चुआ गड़ियाला रेलवे स्टेशन से। चुआ गड़ियाला रेलवे स्टेशन से मेन लाइन थ्रू पास किया है 40 राउंड जाफर एक्सप्रेस ने।
चुआ कड़ियाला गुजरने के बाद अब बब्बी फारस में दाखिल होगी ट्रेन और वहाँ से होती हुई फिर आगे नेक्स्ट खारियाँ सिटी की जानिब जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन बब्बी भारत की तरफ जा रही है और साथ ही आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे बिल्कुल ट्रैक के साथ साथ, लेकिन थोड़ी सी गहराई में है। ट्रैक जो है वो हाइट में बिछा हुआ है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक खारियाँ सिटी रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करेगी। दोस्तों एक राइट साइड पे शानदार कर्व लेके खारियाँ सिटी रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है पोर्टी टाउन जाफर एक्सप्रेस। स्टेशन बिल्डिंग मेरी लेफ़्ट साइड पे है और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मौसम जो है काफ़ी चेंज हो गया है। हल्के हल्के बादल जो हैं वो छा चुके हैं। सूरज जो है वो बादलों में इस वक्त हल्का हल्का छुप चुका है और हवा में भी ठंडक है। और यहाँ से अब 105 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार वाला सेक्शन जो है स्टार्ट हो गया। फ्लैट सेक्शन है और अब आगे डाउनग्रेड तक जो है डाउनग्रेड आगे लाहौर तक 105-107 किलोमीटर जो इसकी अपनी परमिसिबल स्पीड है उसी पे जाएगी। और हमारी अभी स्पीड इतनी बढ़ेगी नहीं क्योंकि आगे खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन पे स्टॉप है पोर्टी टाउन जाफर एक्सप्रेस का। तो दोस्तों 12:35 हो रहे हैं और पोर्टी टाउन जाफर एक्सप्रेस खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। पूरे 12 बजे इसका शेड्यूल अराइवल था, तकरीबन 35 मिनट डिले है। अपना स्टॉप करेगी, उसके बाद इसका डिपार्चर होगा खारियाँ कैंट से लाला मूसा के लिए। तो दोस्तों डिपार्चर हो गया खारियाँ कैंट रेलवे स्टेशन से पोर्टी टाउन जाफर एक्सप्रेस का और अब नेक्स्ट स्टॉप करेगी लाला मूसा जंक्शन पे और वहीं हमारा क्रॉस भी होगा आई थिंक 47 अपर इस्लाम बाबा एक्सप्रेस के साथ। दोस्तों हमारी ट्रेन अभी लाला मूसा जंक्शन पे खड़ी है और सामने से 13 अप अवाम एक्सप्रेस भी आ गई है। यहीं पे ही क्रॉस अरेंज हुआ है इसका। लड़सी 26402 लेके आ रहा है लाहौर से। और कराची से चली हुई है पेशावर के लिए तकरीबन 2 घंटे 48 मिनट डिले है। दोस्तों 1:19 हो रहे हैं और
फोर्टी टाउन जाफर एक्सप्रेस गुजरात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रही है। तकरीबन 10 मिनट डिले है, 1:08 इसका शेड्यूल अराइवल था। और ये आप ऊपर ब्रिज देख रहे हैं जो कि गुजरात सरगोदा रोड के ऊपर बना हुआ है, और ये रोड जो है आगे सीधा कुंजा और फिर सरगोदा की तरफ जा रहा है। और मैंने भी यहीं गुजरात तक ही जाना था, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पे या किसी नए स्टेशन पे, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पे भी जाफर एक्सप्रेस में सवार होने के लिए मुसाफिर जो है मौजूद हैं।